नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में अब चुनाव बेहद नजदीक है और बिहार के अंदर अब चुनावी रंग जो है वो और ज्यादा गहरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। 2 फेजेस में बिहार में वोटिंग होनी, 14 तारीख को बिहार में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में अब यहाँ पर जब बिहार में रोड शो निकाले जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और यहाँ पर जो रैलियां हैं वो लगातार निकल रही हैं, तो इसी बीच इस चुनाव के बीच यहाँ पर एक चीज और है जो शुरू हो चुकी है, वो है पोस्टर वॉर। जी हाँ, जब भी हमने देखा लगभग राज्यों में जब चुनाव होता है तो यहाँ पर ऐसे में पोस्टर वॉर शुरू हो जाता है। तमाम पार्टी के जो लोग होते हैं, अब पक्ष विपक्ष के लोग जो होते हैं वो पोस्टर वॉर करते हैं, पोस्टर के जरिए एक मैसेज इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं और जो लोग, जनता जो होती है वो उस पोस्टर के जरिए समझने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये क्या कहना चाह रहे हैं। और उस पोस्टर में तमाम मैसेजेस भी होते हैं जो कि इंडिकेट किए जाते हैं, क्योंकि एक हकीकत में कहावत भी है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। हम आपको दिखाएंगे इस वक्त पटना के आरजेडी कार्यालय में और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कि आखिरकार कैसी ये पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है और अभी ये पोस्टर वॉर शायद लंबी चलने वाली है, क्योंकि बिहार में इस वक्त तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के नेता हैं, उनको बिहार का नायक बताया जा रहा है। बिहार का नायक तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है, जो कि एक यूथ सेंट्रिक मैसेज भी है, क्योंकि वो बार बार कहते हुए नजर आते हैं कि हम यूथ हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं इस पोस्टर के जरिए। में आपको दिखाते हैं, देखिए आरजेडी कार्यालय पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पर तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया जा रहा है। बिहार का नायक बताते हुए यहाँ पर तेजस्वी यादव की फोटो लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव की आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार का नायक, और ये नायक तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, इसमें तेजस्वी यादव की फोटो एक एक लेटर्स के अंदर डाली गई, जिसमें दिख रहा है कि जनता किस तरीके से, जो जनाधार आरजेडी का है वो अब भी बखूबी यहाँ पर है। और कई मैसेजेस जो लगातार तेजस्वी यादव देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो साफ तौर पर बात अगर की जाए यहाँ पर तो जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको ये मैसेज देते हैं। साथ ही साथ युवाओं को मैसेज देते हैं कि इस बार युवाओं को वो बार बार फोकस कर रहे हैं युवाओं पर और बोल रहे हैं कि वो युवाओं से आग्रह करते हैं कि एक युवा चेहरा बिहार का नेतृत्व करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये पोस्टर जो बिहार के नायक के रूप में यहाँ पर लगाया गया है वो कई सारे मैसेजेस देता है और इस पोस्टर के ऊपर काउंटर अटैक करते हुए, क्योंकि नायक की अगर हम बात करें तो नायक फिल्म सबने देखी होगी लगभग, क्योंकि नायक फिल्म में अनिल कपूर ने कल दिखाई थी, उनकी एक्टिंग थी जिसमें वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद वो तमाम जो काम होते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ये नायक शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है तेजस्वी यादव के लिए, वो कई सारे मैसेजेस भी देता है। और आरजेडी कार्यालय पे इस वक्त हमारी मौजूदगी, तस्वीर आप देख सकते हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर लगी हुई है, अंदर लगी हुई, ऐसे कई पोस्टर्स अंदर भी लगे हैं। इसका काउंटर अटैक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी कई सारे ऐसे पोस्टर्स लगे हैं जिसमें कई मैसेजेस आरजेडी के कार्यकाल के दौरान की दिखाई गई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमने आपको दिखाया कि आरजेडी कार्यालय में जो ये तस्वीर लगी है वो कई सारे जो मैसेजेस हैं वो बयां करते हैं, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जरूर चालू हो जाएगा, क्योंकि काउंटर अटैक्स हर पार्टी की तरफ से होंगे, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, किसका क्या कहना होता है। अगर साफ तौर पर प्रमुखता से एक दूसरे के मुंह पर नहीं कह सकते हैं तो पोस्टर एक वो जरिया होता है जिसके जरिए आप मैसेजेस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टो की भी हम जब बात करते हैं तो मैनिफेस्टो के लिए भी पोस्टर बना दिया जाता है और पूरी जनता को बता दिया जाता है कि यहाँ पर ये ऐलान जो है वो उस पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। तो पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है और आरजेडी की तस्वीर हमने आपको दिखा दिया है। अब हम आपको भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर दिखाएंगे, वहां के कार्यालय की तस्वीर दिखाएंगे कि आखिरकार वहां पर इसका काउंटर अटैक करने के लिए उन्होंने क्या क्या तस्वीरें लगाई हैं। आप मेरे साथ आइए। तो बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमने आपको दिखाया आरजेडी कार्यालय में कैसे बिहार का नायक वाली जो पोस्टर लगे हुए हैं वो वहाँ पर तेजस्वी यादव को नायक बताया जा रहा है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उस पोस्टर के काउंटर अटैक के लिए कौन से पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर तमाम पोस्टर्स आपको नजर आएंगे जिसमें आरजेडी के कार्यकाल के जो 15 साल हैं उनका यहाँ पर बखान किया जा रहा है। ये तमाम जो पोस्टर्स देख रहे हैं इनके डिज़ाइन आप देखिए, हर तरीके से यहाँ पर अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, नहीं भूलेंगे जंगल राज 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल में 18,186 हत्याएं। पिस्टल के फॉर्मेट में यहाँ पर लेआउट लगाया गया है, उसमें लिखा हुआ है नहीं भूलेंगे जंगल राज। ये वाली तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें जहानाबाद का जिक्र किया गया है। यहाँ पर उग्रवादियों ने 100 लोगों को भून डाला था। तो ऐसी तमाम पोस्टर्स इस पार्टी ऑफिस के अंदर लगाए गए हैं जहाँ पर बताया गया है कि आरजेडी का जब कार्यकाल यहाँ पर था तो उसमें कैसे जो दंगे हैं, जो हिंसा है, जो अपहरण है वो यहाँ पर किया जाता था। क्योंकि बात अगर एक तरफ की जाए तो वहाँ पर नायक की बात की जा रही है और एक तरफ दिखाया जा रहा है कि डर,
एक समय पर कितना डर था। तो अब हालांकि ये पहली कड़ी पोस्टर वॉर की, हम आपको आगे अपडेट्स कई सारे बताएंगे, क्योंकि पोस्टर वॉर की ये पहली कड़ी है, ये शुरुआत है। अभी कई नारे बदलेंगे, कई नैरेटिव्स बदलेंगे, लेकिन इन पोस्टर्स के जरिए जनता को एक मैसेज इंडिकेट करने का काम जो है वो पार्टी की तरफ से किया जाता है। ये सारी बातें जो निकल कर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आ रही है, एनडीए की तरफ से सामने आ रही है। लेकिन अब क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर भी कई सारे सवाल उठाए जाते हैं, एनडीए पर भी कई सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि बार बार जिस चीज़ को टारगेट किया जाता है एनडीए की तरफ से 15 साल के, वो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन 15 साल में जब जंगल राज था, क्योंकि न्यायालय की तरफ से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था जंगल राज, जिसकी बात लगातार किया जाता, तो उन 15 साल में लॉ एंड ऑर्डर कितना कमज़ोर था ये दिखाने की कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है। लेकिन मामला ये है कि जब एक तरफ न्याय की बात आरजेडी ऑफिस में हो रही है, तो दूसरी तरफ ये डर की जो बात है, उस सरकार में 15 साल किस प्रकार का डर रहा था वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो 15 साल की जो बात है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है, लेकिन 20 साल जब एनडीए की सरकार यहाँ पर बिहार में मौजूद थी तो उसका किस तरह से, उनकी कार्यशैली कैसी थी, अब इस पर भी जवाब कहीं ना कहीं जो है विपक्ष की तरफ से निकल कर आएगा, क्योंकि पोस्टर वॉर की जो कड़ी है वो शुरू हो चुकी है। और ये पहली कड़ी हम आपको बता रहे हैं अब ऐसे, क्योंकि चुनाव अभी बेहद दूर है यहाँ पर, क्योंकि 6 तारीख को वोटिंग्स है, तो उससे पहले कई सारी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आएगी। और ये पोस्टर वॉर के बाद अभी और इनके जवाब भी दिए जाएंगे, उसके बाद फिर से सवाल जवाब पोस्टर्स में लगातार आपको देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि फिलहाल ये शुरुआत है जिसमें बताया गया है कि जंगल राज जो 15 साल की बात वहाँ पर की जाती है, उस जंगल राज की बात यहाँ पर सामने निकल कर आई है। तो अब ऐसे में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर इसके बाद आती हैं, पोस्टर वॉर की अब जो दूसरी कड़ी आएगी उसमें किन बातों पर बात होगी वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब अब बात की जाएगी सरकारों की, तो सभी सरकार जो है वो जिसने 15 साल राज किया वो उनकी बात बताएंगे, जिन्होंने 20 साल लगातार राज किया वो उनकी बात बताएंगे, और किसी की खामी, किसी का फायदा करके जो जनता है, जनता से बातचीत करने की कोशिश की जाती है, इसी के थ्रू कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये जख्मों को ताज़ा किया जा रहा है। जो 15 साल यहाँ पर आरजेडी की जब सरकार थी तो उस दौरान कितने हिंसा हुए थे, कितने नरसंहार हुए थे, वो बताने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई है। और ऐसे में कितना फायदा इसका बीजेपी को मिलता है, एनडीए को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आपने देखा ये पोस्टर वॉर हमने आपको दिखाया, आरजेडी कार्यालय से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का जो सफर है हमने आपको करके दिखाया, और आपको ये भी दिखाया कि आरजेडी कार्यालय के बाहर कौन से पोस्टर लगे हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर कौन से पोस्टर लगे हैं। और ये अभी फिलहाल शुरुआत है पोस्टर वॉर की, इसके बाद तमाम नैरेटिव्स भी बदले जाएंगे, तमाम नारे भी बदले जाएंगे, अलग अलग तरीके के पोस्टर्स भी निकाले जाएंगे। लेकिन आप हमारे साथ द हिंदी टॉप पर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको इस पोस्टर वॉर का भी पूरा अपडेट और बिहार चुनाव का भी पूरा अपडेट अपने चैनल पर दिखाएंगे।